NH3। नाइट्रोजन में वैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है 1/2, और मोनोवैलेंट एटम यानी हाइड्रोजन कितनी? 3। और इस पर चार्ज है कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी आंसर 5 + 3 8 है, तो 1/2 8, 1/2 8 मतलब 2 × 2 4, आंसर 4 मतलब यहाँ देखो दूसरा देखो HCl के लिए क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके? 7, और मोनोवैलेंट कितने हैं एटम? 1। तो 7 8, तो 8 1/2 8, आंसर 4 मतलब Sp3। इसको वाटर को देखो, वाटर के लिए क्या है? ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं और 2 मोनोवैलेंट एटम हाइड्रोजन, तो ये 8 8 1/2 8, आंसर क्या आता है? Sp3। इससे हमें ये फ़ायदा मिलता है, ये जो फार्मूला है इससे हम लोन पेयर को भी मालूम कर सकते हैं। इससे फिर लोन पेयर को कर सकते हैं, लेकिन इससे आप डायरेक्ट लोन पेयर को मालूम कर सकते हैं। कैसे? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और जो सराउंडिंग एटम्स हैं, ये कितने मोनोवैलेंट एटम सराउंड कर रहे हैं वाटर को? 2। इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आप सराउंडिंग को माइनस करो, जो आपको आंसर मिलेंगे वो आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। देखो कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं? 4। 4 मतलब कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो अमोनिया पे आ जाओ। अमोनिया पे क्या है? 5 3। अब देखो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आप क्या करो? 3 सराउंडिंग मतलब जो इसको कवर कर रहे हैं निकाल दो। कितने बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है? 1 लोन पेयर। ये इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू भी कर सकते हो, इसके थ्रू आपको आर्बिटर्स का नंबर और सराउंडिंग एटम, लेकिन ये वाला इजी है। जो आपको दिया गया है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें जो सराउंडिंग है उसको माइनस करो, बस जो बच गया वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, मतलब उतने लोन पेयर से। देखो SO2 SO3, इसको करो इसी मेथड से करूँगा। 1/2 कितने वैलेंस है सल्फर के? 6। कितने वैलेंस है? 6 वैलेंस है। और हमने कहा कि इसके लिए फार्मूला क्या है? ये वाला मोनोवैलेंट। क्या ऑक्सीजन मोनोवैलेंट है? नहीं, ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, तो ये काम नहीं होगा। तो इसका चार्ज भी नहीं है, तो मतलब ये सिंपल 6 ही आएगा बस। तो हम इसको क्या करेंगे? 1/2 × 6, मेरा आंसर क्या आएगा? 2 3 3 मतलब कितने आर्बिटर्स? 2 3, एक S 2 P। तो हम कहेंगे SO2 में क्या है हाइब्रिडाइजेशन? Sp2 है। अगर आपको इसमें से लोन पेयर निकालने हैं तो इसमें से लोन पेयर कैसे निकालोगे? यहाँ से देखो फर्स्ट, इसमें कितने हैं? 2। तो आप क्या करो? ये जो 3 है, 3 इसका क्या है? हाइब्रिडाइजेशन है। इससे सराउंडिंग एटम को माइनस करो। सराउंडिंग कितने हैं? 2 हैं, माइनस करो, कितना बनता है? 1 लोन पेयर। इसके पास 1 लोन पेयर है। यहाँ जाओ, कितने हैं इसमें? 1/2 वैलेंस 6, और मोनोवैलेंट ये नहीं है और चार्ज भी नहीं है, तो ये सिर्फ यही होगा। इसका भी आंसर क्या आएगा? 3। मतलब इसमें भी हाइब्रिडेशन क्या है? Sp2। इसमें जब Sp2 है, अब इसमें आप लोन पेयर निकालो। 3 इसमें हाइब्रिडेशन है, और कितने इसमें सराउंडिंग कर रहे हैं इसको? 3 से 3, तो इसमें क्या होगा? 0 लो। और वेस पर कहता है कि अगर सब के सब बॉन्ड पेयर्स हैं, उसका शेप क्या होगा? रेगुलर, मतलब जो ज्योमेट्री है वही शेप है। लेकिन यहाँ जो है वो क्या है? 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो 2 बॉन्ड पेयर हैं, एक क्या है? लोन पेयर। इसकी वजह से इसका शेप क्या होगा? चेंज हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन SP इसमें क्या होंगे? 2 बॉन्ड पेयर्स, और यहाँ हम लिखेंगे ज्योमेट्री क्या होगी इसकी? लीनियर। और इसका शेप भी क्या होता है? लीनियर ही होता है। मतलब जो 2 बॉन्ड, जिस मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड पेयर है उसका ज्योमेट्री शेप सेम होता है। एक ये कंडीशन है नंबर 1। सेकंड में जाओ, हाइब्रिडाइजेशन sp2 कितने आर्बिटल्स हैं? 3। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 बॉन्ड पेयर्स। जब तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर्स हैं तो उसका ज्योमेट्री क्या है? उसकी जो ज्योमेट्री है वही इसकी क्या है? इसकी जो ज्योमेट्री है वही इसकी क्या है? वही इसका शेप है। ज्योमेट्री से क्या है? ट्रायंगुलर। और ये भी क्या होगा? इसका शेप भी क्या होगा?
ट्राइगोनल, मतलब इसमें लोन पेयर है ही नहीं क्योंकि तीनों बॉन्ड पेयर्स हैं। दूसरा कंडीशन है, इन कंडीशन को आपको ध्यान में रखना है बस। दूसरा है sp2, कितने बॉन्ड पेयर्स, 2 बॉन्ड पेयर्स और 1 लोन पेयर। अब इसमें 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, इसका शेप क्या होगा, इसका ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल होगा क्योंकि ज्योमेट्री क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स लोन पेयर, और लोन पेयर की वजह से शेप क्या होगा, शेप डिपेंड किस पे करता है, सिर्फ बॉन्ड पेयर पे, लोन पेयर पे नहीं। तो यहाँ शेप इसका चेंज हो जाएगा, इसका शेप क्या हो जाएगा, इसका शेप होगा वी शेप, या इसको हम कहेंगे पैंट, या इसको हम कहेंगे एंगुलर। दूसरा है टू बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 0, ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, लीनियर, शेप की क्या है, ठीक है, ये वाला पहला केस है बस। दूसरा केस है आपका sp2, इसमें 3 आर्बिटर्स हैं, तीनों आर्बिटर्स बॉन्ड पेयर में हैं। अगर हम कहेंगे 3 क्या है, बॉन्ड पेयर, जब तीनों बॉन्ड तो लोन पेयर क्या होगा 0, और जब लोन पेयर 0 होगा तो वेस पर क्या पता है, जब लोन पेयर 0 है तो जो ज्योमेट्री है वही क्या होता है, वही शेप होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। ये भी शेप क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। इसको आप ध्यान में रखना बस, इसी से पूरा जो है इसको निकालना हम सीखेंगे। तीसरा sp2 कंडीशन, यहाँ क्या है, 2 बॉन्ड पेयर, क्योंकि आर्बिटल्स 3 है, 2 आर्बिटल्स बॉन्ड पेयर में, तो एक क्या है, लोन पेयर। यहाँ लोन पेयर क्या है, 1 है, और लोन पेयर शेप में काउंट नहीं होता, लेकिन ज्योमेट्री में ये तीनों काउंट, जब तीनों को काउंट करोगे तो शेप क्या हो, ज्योमेट्री क्या होगा, वही ट्राइगोनल होगा। लेकिन हमने कहा शेप में हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते, जब शेप में आप लोन पेयर को निकाल दोगे तो 2 बचेंगे, इसका जो शेप है वो क्या हो जाएगा, वी शेप, जिसको हम कहेंगे बेंट, या जिसको हम कहेंगे एंगुलर। ये तीसरा कंडीशन इसमें चौथा sp3। अब जो है ये हाइब्रिडेशन क्या है, एक केस 3 की, मतलब क्या है, 4 आर्बिटल्स। तो यहाँ क्या हो सकते हैं, 4 बॉन्ड पेयर्स हो सकते हैं, और लोन पेयर क्या, अगर चारों के चारों बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 0 होगा तो ज्योमेट्री क्या होगा, वही ज्योमेट्री वही शेप, टेट्राहेड्रॉन। तो शेप भी क्या होगा, टेट्राहेड्रॉन, क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है, सब के सब बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर से शेप हो रहा है, और बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर क्या होता है, ज्योमेट्री, और सिर्फ बॉन्ड पेयर क्या होता है, शेप। पांचवा sp3 है, लेकिन चार ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, 3 बॉन्ड पेयर्स। तो एक क्या होता है, लोन पेयर। जब एक लोन पेयर होता है तो इसका ज्योमेट्री तो वही है, क्योंकि ज्योमेट्री क्या होता है, लोन पेयर एंड लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर्स, वो सेम आएगा। लेकिन जो शेप है, शेप में लोन पेयर काउंट सिर्फ कितने बचेंगे, 3 बॉन्ड पेयर, इसका शेप क्या होगा, ट्राइगोनल पैरामीटर, ट्राइगोनल पैरामीटर। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो और एक लोन पेयर हो तो ट्राइगोनल पैरामीटर। दूसरा कंडीशन है sp3, इसमें बॉन्ड पेयर कम कर दिए जाएंगे, 2 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर भी क्या होंगे, 2। जब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को कंबाइन करेंगे क्या बन जाएगा, ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री 2 2 4 मतलब टेट्राहेड्रॉन बन जाएगा, ज्योमेट्री इसकी ज्योमेट्री सेम होगा, लेकिन बॉन्ड पेयर और लोन पेयर शेप में सिर्फ क्या काउंट होंगे, ये नहीं, तो इसका शेप क्या हो जाएगा, 2 पे डिपेंड करेगा। इसका शेप क्या हो जाएगा, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेंट, यानी वी शेप, यानी एंगुलर। एग्जाम्पल हम खुद हाइब्रिडेशन निकाल के बता दे जाएंगे। उसके बाद छठा 7वां होगा sp3 होगा, लेकिन इसमें क्या होंगे, 1 बॉन्ड पेयर होगा और 3 क्या होंगे, 3 लोन पेयर। तो ज्योमेट्री क्या होगा, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, 4 है तो शेप ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रॉन, सिंपल। लेकिन शेप में सिर्फ क्या काउंट होते हैं, बॉन्ड, एक बॉन्ड पे एक लकीर होगा ना, तो इसका शेप क्या होगा, एक लकीर, मतलब इसका शेप लीनियर। तो ये कंडीशन चौथा, 7वां। अब 8वां कंडीशन है, उसको देखो बस, sp3d। यहाँ कितने आर्बिटर्स हैं, 5।
और यहाँ मैं लिखता हूँ 5 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर 0 है, तो 5 है तो 5 बनेंगे ना इसके फेस, कंपेंस क्यों, ट्राइगोनल बाय पैरामीटर, ट्राइगोनल बाय पैरामीटर, ये है sp3d का। और इसमें लोन पेयर है नहीं, जो लोन पेयर नहीं तो ज्योमेट्री क्या होगा, क्योंकि सब के सब बॉन्ड पेयर्स हैं, ज्योमेट्री क्या होगा इसका, शेप होगा, ट्राइगोनल बाय पैरामीटर। ठीक, ये एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन 9 कंडीशन क्या है तो sp3d, लेकिन इसमें क्या होगा, 4 बॉन्ड पेयर होंगे, एक क्या होगा, एक लोन पेयर। और ज्योमेट्री क्या है, टोटल बॉन्ड पेयर लोन पेयर 5 है, तो ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, ज्योमेट्री इसकी सेम होगी ये वाला। और इसकी जो शेप है वो सेम, क्योंकि इसमें लोन पेयर हम निकाल देंगे कितने में, 4, इसका शेप वो नहीं होगा, इसका शेप क्या होगा, सीसा शेप, क्या होगा, सीसा, झूला नहीं होता, सीसा शेप। तो 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, सीसा शेप। लास्ट और लास्ट हम करेंगे sp3d, इसमें कितने बॉन्ड पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, लेकिन ज्योमेट्री क्या होगा, 2 और 3 5 वही सेम होगा, लेकिन यहाँ शेप में सिर्फ का काउंट होगा बॉन्ड पेयर, इसका शेप क्या होगा, टी शेप, क्या होगा, टी शेप। और हमारे बुक में ये सब है, और लास्ट हमारे बुक में ये है sp3d2, कितने हैं, 2 और 1 s, 3 p, 4 और 2 2 6, मतलब कितने, 6 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर क्या होगा, 0, और इसका शेप क्या होगा, ऑक्टाहेड्रॉन, ऑक्टाहेड्रॉन। ये हमारे, अब इसी टेबल को हम सामने रखेंगे, मुख्तलिफ कंपाउंड्स का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे और शेप और लोन पेयर निकाल के शेप को बताते जाएंगे, इसी को सामने रखेंगे। BeCl2 का हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो बी में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, 2, और Cl में 7 है, 7 और 7 कितने हो गए, 14, 14 और 2 क्या हो गए, 16। मैं बिल्कुल तरीके से कर रहा हूँ, मैंने कहा कि अगर 2 से 8 तक है तो कितने से डिवाइड करूँगा, 2 से, अगर 9 से 56 तक है तो 8 से, इसी मेथड से करूँगा। अब ये 16 है तो इसे किससे डिवाइड करूँगा, 8 से, तो 16 डिवाइडेड बाई 8, 2 8 16, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 2। 2 मतलब क्या है, कितने आर्बिटल्स, 2, एक s है, तो अब कहेंगे BeCl2 में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। अब हमें लोन पेयर मालूम करना है, तो इसको देखना है कि BeCl के साथ कितने एटम अटैच है, कितने एटम अटैच है, 2। इससे क्या करना है, ये कितने आर्बिटल्स हैं, 2, 1 2 2 है, तो ये 2 आर्बिटल्स हैं, इससे कितने अटैच एटम्स हैं, 2, तो ये माइनस करूँगा, आंसर क्या आएगा, 0। मतलब BeCl2 में क्या है, हाइब्रिडाइजेशन sp, और इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। और नहीं तो जब 2 बॉन्ड पेयर हैं, इसमें 2 बॉन्ड पेयर हैं ना, क्योंकि 2 बॉन्ड पेयर हैं, इसका शेप क्या होगा, लीनियर, ज्योमेट्री की क्या होगा, लीनियर। और MgCl2 भी सेम होगा, क्योंकि इसमें 2 हैं। इसी तरह दूसरा SO3 पे आता हूँ मैं, SO3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 वैलेंस, और ऑक्सीजन में 6 हैं, 6 हैं, इसे बताओ 6, तो कितने ऑक्सीजन, 3 है, तो 6 6 6 कितने हो गए, 18, 18 और 6 कितने हो गए, ये हो गए 24। तो 24 को मैं किससे डिवाइड करूँगा, क्योंकि 9 से ऊपर 8 से, 3 8 ज़ा 24, इसका आंसर क्या आ गया, 3। 3 का मतलब कितने आर्बिटल्स, 3, एक s, 2, मतलब कितने बॉन्ड्स होंगे, 1 2 3, 3 होंगे। अब ये इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब इसकी ज्योमेट्री, और जिसमें sp2 है उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल